आज हम ना थोड़ा अपने पितरों की बात करते हैं। डेफ़िनेटली अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे इन लॉज़ हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते थे, ठीक है, वो चले गए हैं। अब हम क्या है, वो हमारा प्यार तो सही है बिल्कुल। अब हम जब प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो वो जा चुके हैं, ठीक है? और सिर्फ हमें पता है कि शरीर जाता है लेकिन आत्मा तो वहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को संभाल कर या तो यूज़ करते हैं या फिर संभाल के रख देते हैं। यहाँ मतलब मैं बहुत घरों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ वास्तु के लिए जब जाती हूँ तो मंदिर में हमने उनको रखा हुआ है। देखो, हमारे मन में रहने चाहिए वो, हमने मन में रखना है उनको। और उनकी अगर आपके पास फ़ोटोज़ हैं, उनको संभाल के अपनी अलमीरा में रखो या फिर साउथ में आप रख सकते हो। साउथ वेस्ट जो है वो वहाँ पर आप लगा सकते हो, साउथ में आप फ़ोटो लगा सकते हो। लेकिन उसमें भी मैं बोलूँगी रोज़ पूजा नहीं करनी चाहिए। ये जो है ना, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये हम इसीलिए घरों में बहुत पितृ दोष आ रहा है, क्योंकि देखो जो पितृ भी जो हैं तो वो भी आत्माएं ही ना, अब तो वो आत्मा बन चुके हैं। तो अगर हम उनको बार बार बुलाएंगे ना, अगरबत्ती जलाएंगे, रोज़ दिया जलाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो ये बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव होना। और उनके लिए हमें प्रे ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती उनको हम भूलें। उनके लिए हमें क्या प्रे करना चाहिए कि उनको मोक्ष मिले और वो भटके ना, ये उनके लिए प्रे करना चाहिए। उनके नाम से आप बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगता है ना, आप कहीं भी करो, कुछ भी अच्छा करो। सपोज़ आपको एक वृद्धाश्रम में कुछ देना अच्छा लगता है, आप दो। और आपको किसी अनाथ आश्रम में देना अच्छा लगता है, कहीं आप डोनेट करना चाहते हो उनके नाम से, तो करते रहो। कोई ऐसा नहीं है कि इसको करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। इस चीज़ में मैं नहीं जाती, क्योंकि डोनेशन हर तरफ से अच्छी है। किसी के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है। आप जो भी दे सकते हो दो। लेकिन ये वाली जो पूजा है ना, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो, मैं जो अपने से फील करती हूँ ना, जब इन पितरों को हम जाने नहीं देते ना, हम उनको सही जगह नहीं देते। ये कहते हैं सही जगह देना उनको। जब हम उनको जगह नहीं देते, अपने आसपास रखना चाहते हैं, तो वो हमें कई बार वो नहीं चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो उनका शरीर नहीं है ना, तो उनका वो जो मोह माया है वो तो शरीर के साथ चली जाती है। अब क्या होता है, वो हमारे आसपास है, वो हमारी बॉडी को, हमारे ऑरा को बहुत मतलब अफेक्ट करते हैं। तो हमें उनसे सिर्फ ये मांगना चाहिए कि वो हमारी फैमिली को देखते रहे। वही हमारे सबसे बड़े देवता हैं, एक्चुअली वही हैं। लेकिन उनको हम मंदिर में नहीं रख सकते। मंदिर में रख के उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो जा चुके हैं उनके लिए खाली आप प्रे करो। आप देखना, अगर आपको ऐसा लगता है ना, कई बार हमें पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो क्या हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, कि हम दिया नहीं रोज़ जला सकते के? लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, इसको आप उसमें मत लेना, क्योंकि जो बहुत पूजते हैं उनको लगता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है मंदिर में। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने गुरुओं से और जो कुछ सीखा है वो बहुत सच्चाई है उसमें। तो अब चीज़ों का जो यूज़ है, हम क्या कर सकते हैं, वो दान कर सकते हैं, किसी को पहनने को दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं, ठीक है। उनकी चीज़ें हम कई बार रखते हैं, हम किस लिए रखते हैं कि हमें याद रहे। अरे, हम कभी भूल सकते हैं उनको, हम वैसे भी नहीं भूल सकते। उनकी चीज़ों में उनकी एनर्जीज़ हैं जिसको हम ब्लॉक कर देते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे ऑरा पर, हमारी बॉडी पर उसका इफ़ेक्ट आता है। हमको जो भारीपन लगता है ये, और आपको अगर आप बहुत ज़्यादा कल्ट में आओगे तो आपको पता चलेगा, ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। लेकिन हर टाइम हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं पूरे वर्ल्ड में ही घूम रही हैं, क्योंकि डेथ तो होती रहती है, डेथ्स होती रहती हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम किसी को ब्लॉक करके रखें,
है ना? नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? अगर हम ही खींचते रहेंगे, वो बेचारी आत्माएँ, हमारे अपनों की आत्माएँ परेशान हो जाती हैं कि हम इधर जाएँ या उधर जाएँ, है ना? तो इधर से हम खींचते हैं, तो हमें जब तक हम उनको रिलीज़ नहीं करेंगे, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? हम उधर से तो बहुत सारा श्राद्ध भी करते हैं। अब श्राद्ध आप बोलोगे, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि खाना देने से खाना उन तक नहीं पहुँचता। ठीक है, नहीं पहुँचता, हमें भी पता है नहीं पहुँचता, लेकिन हम किसी को खिलाते हैं ना, हमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सामने वाला खुश होता है खाकर, एक हमें खुद तसल्ली मिलती है कि हमने उन तक खाना पहुँचाया। ठीक है? अब मेरी बात समझ रहे हो ना? हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको लेकर उनकी चीज़ों को यूज़ करना या बहुत ज़्यादा उनकी पूजा करना, उसको मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी जो ये है पितृदोष आता है, ये तो 100% पितृदोष हम खुद करते हैं। जो वो गलतियाँ करता है जो हमने भुगती हैं, छोटी-छोटी भी होती हैं, तो हमें तो अब मिलता है ना टाइम कि हम वो ना करें। छोटी-सी बात भी, चाहे अब आप बोलोगे बड़ों से कैसे गलतियाँ हो गई, उनसे कोई गलती नहीं हुई। सपोज़ आपका काम ही आपका कोई फैमिली बिज़नेस है, ठीक है? आपका फैमिली बिज़नेस ऐसा है जिसमें कि थोड़ी मिलावट होती है, ठीक है? अब वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो बटर हो सकता है, वो कोई सब्ज़ी हो सकती है, कुछ पैक्ड फूड हो सकता है, कुछ घी हो सकता है, दूध हो सकता है, जिसमें कि करना ही पड़ता हो। मुझे नहीं पता, वैसे तो करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इतने लोगों को ज़हर खिला रहे हैं, और वैसे हम बहुत अच्छे हैं, मतलब हम इंटेंशनली कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और आपके बड़ों ने भी इंटेंशनली कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा बिज़नेस किया, टोबैको का बिज़नेस किया, जिससे पैसा तो आपके पास बहुत भरपूर आ गया, लेकिन घर में खुशियाँ नहीं हैं। क्यों खुशियाँ नहीं हैं? क्योंकि वो तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप अपने पितरों के कमाए हुए पैसे भुगत रहे हो, तो आपको उनके दिए हुए, जो उन्होंने कर्मों से पैसा कमाया है, अब उससे कितनी फैमिलीज़ बर्बाद होती हैं, कितनी बददुआएँ भी लगती हैं। तो हम जब भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं, भगवान हम तो आपको कितना खुश रखते हैं, कितनी पूजाएँ करते हैं, कितना पैसा आपको चढ़ा, क्योंकि पैसा बहुत होता है इन लोगों के पास। पैसा तो आप बहुत देते हो, श्राद्धों पे भी बहुत पैसा देते हो, लेकिन इससे आपका पितृदोष कम नहीं होता। तो आपको क्या करना चाहिए? आपकी पीढ़ियाँ ठीक रहें, तो आप ये काम ना करो, उसको बेटर वे में करो, ठीक है? मिलावटें हटा दो, देखो कितनी सारी दुआएं मिलेंगी और आपका सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। पितृदोष अपना, मैं लोग तो बोलते हैं 7 पीढ़ी के बाद, मैं तो बोलती हूँ कि उस पीढ़ी से ही आपका दोष ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये मेरे साथ जो इन ख़राब चीज़ों के बिज़नेस में है, जिसमें थोड़ी भी मिलावट होती है, मैं कहती हूँ थोड़ी भी मिलावट वाला काम, जिससे अगर कोई एक इंसान को भी नुकसान पहुँच जाए, तो वो हमें अपने आप ही दोष लगा देता है। अब वो हमारी अगर 7 पीढ़ी पहले किसी ने वो काम किया है जिससे किसी को दोष, तो हम भुगत रहे हैं, तो हम ना करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भुगतें, ठीक है ना? तो इसको पॉजिटिवली लो। पितृदोष ख़त्म करने के लिए आपको सारे सुधार करने पड़ेंगे अपने लिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, ना करो, क्योंकि पैसा दे देने के कि हमारे पितरों ने करोड़ों रुपया हमें दिया है, उसमें से लाखों आप दे दो भगवान को, और हमारे पितृदोष ख़त्म हो जाएंगे। पितृदोष ऐसे ख़त्म नहीं होते, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।